देखो, दर्शन में ईश्वर के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। उसी को कहेंगे नैर्वैयक्तिक ईश्वर। दर्शन में युक्ति के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है कि परमात्मा में यह गुण है, परमात्मा गुणातीत है, गुण रहित है, और बहुत सी बातें कही जाती हैं जो पंडित लोग समझते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। और वैयक्तिक ईश्वर क्या है? वैयक्तिक ईश्वर है अनुभूति का ईश्वर, अपना, जिनके साथ तुम्हारा वैयक्तिक नाता है, संपर्क है, जिनके पास तुम जाके सुख की कहानी सुनाते हो, दुख की बातें सुनाते हो। संपूर्ण रूप में वैयक्तिक ईश्वर। तुम वहाँ दर्शन नहीं जानते हो, तुम वहाँ पंडित नहीं हो। जैसे अपने पिता माता के साथ मनुष्य का संपर्क रहता है, वैयक्तिक संपर्क, और क्या किसके साथ भाई बहन माता पिता पारिवारिक संपर्क सामाजिक संपर्क जानने के लिए तुम्हें दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक वैसा ही वैयक्तिक ईश्वर को समझने के लिए दर्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहाँ तक समझते हैं नए वैयक्तिक ईश्वर जो है, दर्शन के ईश्वर हैं, वो तुम लोगों से कुछ दूर ही रहते हैं, और वैयक्तिक ईश्वर तुम लोगों के अधिक निकट हैं, नजदीक में है, मन में है, आत्मा में है, भरे हुए हैं, आत्मा की आत्मा है, प्यारे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि दर्शन मत पढ़ो, दर्शन मत सीखो, अवश्य सीखोगे। ज्ञान भूमि में अनुपपत्ति मैंने संस्कृत में अभाव नहीं रहनी चाहिए। सीखो, समझो, मगर अपने वैयक्तिक जीवन में उसका कोई खास कीमत नहीं है। उससे अवश्य पांडित्य बढ़ता है। समाज में वैदुष्य के कारण, पंडित्य के कारण समाज में प्रशंसा भी मिलती है। लोग कहते हैं कि बड़े पंडित हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बड़े तरबियत याफ्ता हैं, तालीम याफ्ता हैं। सुनोगे मन में खुशी भी होगी, मगर मन उससे भरेगा नहीं।